नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लुकआउट नोटिस की कि लुकआउट नोटिस क्या होता है और ये क्यों जारी किया जाता है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC ये एक सर्कुलर लेटर है जिसका इस्तेमाल आवर्जन अधिकारी यानी देश में आने और जाने वाले लोगों की जांच और निगरानी करने वाले अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस लुकआउट सर्कुलर से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी विदेशों में बॉर्डर या एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। इसका कारण यही होता है कि उस देश के अधिकारियों के पास उस अपराधी के खिलाफ लुकआउट नोटिस होता है। लुकआउट नोटिस का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या समुद्री क्षेत्र या बंदरगाहों पर आवर्जन जांच के लिए किया जाता है। लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर आवर्जन अधिकारी आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकता है। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि किसी भारतीय व्यक्ति के खिलाफ सभी आवर्जन चेक पोस्टों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा तैयार स्वरूप में ही जारी किया जा सकता है। भारत में लुकआउट नोटिस को जारी करने का अधिकार भारत सरकार में उप सचिव, देश स्तर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना है उसकी पूरी पहचान एक पहले से ही तय फॉर्मेट में देना जरूरी है। साथ ही उस व्यक्ति के नाम को छोड़कर कम से कम 3 अन्य पहचान चिन्ह भी बताने जरूरी होते हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने की तारीख से 1 वर्ष तक वैलिड होता है। हालांकि यदि नोटिस जारी होने वाली एजेंसी इस नोटिस का पीरियड बढ़ाना चाहती है तो वो 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ऐसा कर सकती है। वर्ष 2011 से ये नियम बन गया है कि यदि 1 वर्ष के निर्धारित अवधि के भीतर लुकआउट नोटिस की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो संबंधित आवर्जन अधिकारी लुकआउट नोटिस को निलंबित करने के लिए अधिकृत है। ध्यान रहे कि जिन मामले में लुकआउट नोटिस कोर्ट और इंटरपोल द्वारा जारी किए जाते हैं उनके मामले में लुकआउट नोटिस 1 साल के भीतर सस्पेंड नहीं होता। अब बात करते हैं लुकआउट नोटिस के दुरुपयोग के बारे में। कई मामले में लुकआउट नोटिस के दुरुपयोग को भी देखा गया है। जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया होता है उसको भी तभी पता चलता है कि जब वो हवाई अड्डे पर आवर्जन अधिकारियों द्वारा रोका या गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि सूचना क्रांति के युग में इस तरह की बात ठीक नहीं लगती है। कभी कभी नियम कानूनों के पालन किए बिना ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। ये मामले संदिग्ध आतंकवादी राष्ट्र विरोधी तत्वों से जुड़े होते हैं। ऐसे मामले से प्रभावित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है और नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग भी कर सकता है। हालांकि मुआवजे मिलने में बहुत साल लग जाते हैं। साथ ही ये प्रक्रिया धीमी और महंगी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लुकआउट नोटिस अपराधियों में खौफ पैदा कर देता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कई अपराधियों के खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग विदेश में शांत से रह रहे होते हैं और अन्य देशों की यात्रा भी कर रहे होते हैं। अब तक कितने लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है इस बारे में कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लुकआउट नोटिस आरोपी व्यक्तियों या अपराधियों के खिलाफ जारी किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ अवश्य शेयर करें।